दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आईएएस प्रीलिम्स में जो 2021 में होने वाला है उसको समझने से पहले, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं 3-3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 4-4 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 2-2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 बार अटैम्प्ट दे दिया है, लेकिन पीटी कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। समझ नहीं आता क्या करें, सारी किताबें रट रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। तो उसको आगे बढ़ने से पहले आज क्या करना, पूरे दिन मतलब पूरी रात या फिर 2-3 घंटे जो भी हैं, आप अच्छे से इसको एक लिस्ट, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर या फिर खुद का एक अपना बनाओ, और इसको कहीं ना कहीं अपने स्टडी जो आपका वर्क स्टेशन होता है जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से लगा के रखिएगा। इसमें दो फायदे होंगे। एक, आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस करना है, और एट द टाइम ऑफ रिवीजन लाइक लास्ट 40 डेज में, 45 डेज में आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा भागिएगा जो टॉपिक्स हर साल मतलब हमेशा रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब उस टॉपिक से, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। मैं ये वीडियो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं, ना आपके पास है। तो जैसे शॉर्ट क्लिप्स में टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं कि अगर आप इकोनॉमी कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कितना एक मतलब कितना आपको एक रेंज की ज़रूरत है, कितनी एक डेप्थ की ज़रूरत है, उस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये टॉपिक्स हैं, ये ईयर्स हैं, 2020, 2019, 18, 17 एंड सो ऑन टिल 13 तक, राइट। ये टॉपिक वाइज मैंने कुछ मोटा मोटा क्लासिफिकेशन, हर आदमी का एक अपना क्लासिफिकेशन होता है, तो मेरा भी अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अगर मैं एक्सटर्नल सेक्टर को देखूँ, एक्सटर्नल सेक्टर मतलब वो भारी सारे लाइक हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मतलब कितना, मतलब क्या है, अभी देखो चेंजेस भी हुए हैं, तो उस तरह की चीज़ एक्सटर्नल थिंग्स में, जिसमें डब्ल्यूटीओ भी आ जाता है और भी चीज़ें हो जाती हैं, साथ में मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, ये एंड सो ऑन, राइट। अगर हम 2020 की चीज़ों को थोड़ा सा देखें तो इस बार इकोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, राइट। और हम देखें तो एग्रीकल्चर से कुछ मिला के 9 क्वेश्चन थे। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर बड़ा बड़ा है, आई डू एक्सेप्ट इट, लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से थे तो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी थे। तो उस केस के अंदर अगर मैं बोलूँ आपको, 2020 का अगर मैं एक्सटर्नल सेक्टर निकालूं, जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर को देखें तो हमें ये पता चलता है कि 2020 में 6 क्वेश्चन आए। और अगर आप इस रेंज को देखें, मैं अब यहाँ पे टाइम पास नहीं करूँगा, जैसे मैं डायरेक्ट बात करूँ, अगर आप इस रेंज को देखें तो यार हमें ये पता चलेगा कि एक्सटर्नल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम इसको नहीं छोड़ सकते। चाहे पूरी इकोनॉमी पढ़नी पड़े, लेकिन हम एक्सटर्नल सेक्टर से ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखो, 13 और 14 के बाद यहाँ पे अगर 15 से आप एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन 3 टू एटलीस्ट मिनिमम 3 क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिल रहे हैं, राइट। मनी और बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ आ रहा है, और कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो भाई कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दो टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम नहीं छोड़ सकते। रहेगी बात पब्लिक फाइनेंस की, पब्लिक फाइनेंस के अंदर भाई गैप भी आ रहा है, देखने को मिला हमें, 2019 में नहीं आया, 20 में आया एक क्वेश्चन, हो सकता है ये भी आए, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए जो है थोड़ा सा हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ से, मतलब ये है कि हम इसको नहीं। और एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर से इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेटेस्ट रिसर्च भी चलती है। तो और इवन अगर आप कल को डीएम बनते हैं या फिर आईपीएस जो भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर लेके काफ़ी इसको लेके आप तजुर्बा भी देंगे, और कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ भी खड़े रहेंगे। तो उस केस के अंदर एग्रीकल्चर तो करना ही करना है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें। लेकिन बात आती है अगर इन्फ्लेशन की, तो कहीं ना कहीं बाउंस होके क्वेश्चन आ रहे हैं कभी। अब जैसे कि देखो इस साल आ गया तो हो सकता है अगले साल ना आए भाई, अगर 2020 में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो यहाँ 3 से 4 साल का बाउंस देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 1 साल का बाउंस है। तो उस केस के अंदर आप इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो इसको आप होल्ड पे भी डाल सकते हैं, पढ़ लें, लेकिन हाँ इस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि नहीं करना है करना है। और सेम कंडीशन नेशनल इनकम की, अगर लास्ट 2 साल से नहीं आया तो हो सकता है 2021 में नेशनल इनकम से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि देखो तो कहीं ना कहीं 2-2 साल का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर हम लास्ट के 5 साल का अगर एनालिसिस करें अच्छे से। तो इस बार भैया नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से करना, इन्फ्लेशन को थोड़ा होल्ड पे डाल सकते हो, लेकिन नेशनल इनकम आपने जो बहुत अच्छे से करना है। फिर इंडस्ट्री पे आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, और इसी तरह से यहाँ पे बाउंस हुआ, तो लेकिन तो एक आधा क्वेश्चन हमें यहाँ पे भी जो देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन, अगर हम लास्ट के 15 देखें तो अब ट्रेंड हमारा चेंज हो रहा है, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल रहे हैं। फिर कैपिटल मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, देखो ध्यान से, तो बाउंस हो रहा है, तो हो सकता है एक्सपेक्टेड है नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, तो कुछ कह नहीं सकते। तो उसके हिसाब से आप अपनी रेंज जो है यहाँ पे सेट कर, इसी के साथ प्लानिंग, और इसी के और एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप देखें 2015 से देखें तो कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी हमें एक्सपेक्टेड हो रहा है। तो मैं आपको क्या एक कंक्लूजन दूँ, कंक्लूजन ये देना चाहूँगा
कि एक्सटर्नल सेक्टर करो, मनी बैंकिंग करो, ये 2 टॉपिक तो नहीं छोड़ने हैं। एग्रीकल्चर करो, 3 टॉपिक, तीसरा ये रहा। चौथा आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको 100% करना है, राइट। और एक आपका हो गया ये ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये मतलब जो हो गए 5 टॉपिक हैं, इनको तो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो है आपको जाके बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस को करके आइएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ये जस्ट मेरे सजेशन है, आप अपने हिसाब से कैसे चीज़ें लेके चलते हैं ये आपको नोटिस करना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा रहा हूँ कि भाई टॉपिक वाइज सेक्शन एनालिसिस ये बन सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सेक्शन एनालिसिस पे टॉपिक वाइज पे जो है बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।